हेलो फ्रेंड्स। आप सभी लोग का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होटल कंप्यूटर में। और आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले एम एस वर्ड की इस लेक्चर सीरीज में एम एस वर्ड के ऑफिस बटन के प्रिंट वाले मेन्यू के अंदर जो बाकी के दो ऑप्शन बचे थे, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोई डॉक्यूमेंट पेज ओपन कर लेते हैं, जो कि हमारा पुराना एक पेज है, ये प्रोजेक्ट का फाइल है। उसको हमने ओपन कर लिया, जिस पे हमने पहले पिछले वीडियो में हमने कुछ कवर किया हुआ है प्रिंट का जो भी फंक्शन है उसके बारे में। फिलहाल हम लोग आगे का देखते हैं कि प्रिंट के अंदर और भी ऑप्शंस क्या बचे रहते हैं। तो सबसे पहले जाएंगे ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे और प्रिंट पे ऑफिस बटन पे जाने के बाद हमको क्लिक करना है प्रिंट के अंदर। जैसे हम प्रिंट के अंदर आएंगे तो हमको और दो ऑप्शंस मिल रहे हैं। इसके पहले हमने प्रिंट को कवर कर रखा है, आप लोग उस वीडियो को विजिट करिएगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद बच रहा है क्विक प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू का, जिसमें क्या करना है हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्विक प्रिंट का मतलब केवल इतना ही है कि जैसे सपोज होता है ना कि भाई अगर आपके पास एक प्रिंटर है या फिर दो, कोई कितना वो प्रिंटर हो उसे वो मैटर नहीं करता। आपके पास कितना वो प्रिंटर हो, बट कोई ना कोई ऐसा एक प्रिंटर होगा जो कि आपका रेगुलर प्रिंटर होगा। रेगुलर का मतलब ये हुआ कि कुछ भी आप प्रिंट करते हो तो आप उसी प्रिंटर से प्रिंट करते हो, वो कुछ भी आप प्रिंट करेंगे उसी प्रिंटर से प्रिंट, मतलब जो आपका एक डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है ना कि कोई ना कोई आपका एक प्रेफरेंस होगा जो कि आपका फेवरेट होगा। मतलब जब भी हम प्रिंट करें तो उसमें कुछ चेंजेस ना करना हो, ऑटोमेटिकली उस प्रिंटर से प्रिंट आउट हो जाए। तो ये होता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब बस इतना समझिए कि जब भी हम कुछ प्रिंट करें तो हमें बिना कोई सेटिंग किए वो ऑटोमेटिकली उस प्रिंटर से प्रिंट हो जाए। अब ये ना हो कि हमें ये चेंज करो, वो चेंज करो, ऐसा करो, वैसा करो, तब जाके उस प्रिंटर से प्रिंट हो। तो आपका डिफ़ॉल्ट नहीं है। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि हम जो प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं उस प्रिंटर में कुछ चेंजेस, बिना कुछ चेंजेस किए ही वो ऑटोमेटिकली, जब हम प्रिंट का कमांड तो ऑटोमेटिकली हमारा डॉक्यूमेंट उस प्रिंटर से प्रिंट आउट हो जाए। ठीक है, तो क्विक प्रिंट का मतलब बस इतना ही है। देखिए यहाँ पे दे भी रहा था, सेंड द डॉक्यूमेंट डायरेक्टली टू द डिफ़ॉल्ट प्रिंटर विदाउट मेकिंग चेंजेस। मतलब प्रिंट पे अगर हम क्लिक कर रहे थे, एक बार बता देना चाहता हूँ, प्रिंट पे अगर हम क्लिक करें तो इसमें सारे ऑप्शंस को हमको अपने हिसाब से सेट करना था, किस प्रिंटर से प्रिंट करना है, कौन सा पेज प्रिंट करना है, कितना प्रिंट करना है, कितना कॉपी प्रिंट करना है, और प्रॉपर्टी में जाके कलर करना है, ब्लैक एंड वाइट करना है, किस तरीके से करना है, तो हमारे सब काम हो रहा था। बट अगर हम बात करें कि प्रिंट के अंदर अगर हम क्विक प्रिंट पे क्लिक करेंगे, तो जैसे हम क्विक प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली अगर कोई प्रिंटर कनेक्ट होगा, अगर कोई प्रिंटर कनेक्ट होगा तो बिना कोई ऑप्शन दिए, बिना कोई चेंजेस किए, या फिर बिना कोई आपसे कोई ऑप्शन या फिर कोई कमांड मांगे, वो ऑटोमेटिकली आपके उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर देता है। ठीक है, क्विक प्रिंट का मतलब केवल इतना हुआ। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आप लोगों के लिए। उसके बाद फिर प्रिंट के अंदर नेक्स्ट दे रहा है आप लोगों का प्रिंट प्रीव्यू का। तो प्रिंट प्रीव्यू का मतलब आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रीव्यू का मतलब बस इतना होता है कि भाई हम जो भी करना चाहते हैं ना, उस चीज़ को करने से पहले एक बार पहले खुद को चेक कर लें, या फिर उस डॉक्यूमेंट को चेक कर लें। अगर हम एम एस वर्ड की बात करें तो एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट को चेक करना हमारा प्रीव्यू के अंदर आता है। तो अगर हम कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने जा रहे हैं तो प्रिंट करने से पहले हमारा सजेशन है कि आप लोग उस डॉक्यूमेंट को पहले एक बार प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करके चेक कर लें। जैसे यहाँ पे देखिए हमने प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया, तो हमारे डॉक्यूमेंट का जो पहला पेज है ऐसा दिख रहा है। ठीक, अगर इस ये देखिए आपका जो ये बटन जो दिख रहा है, जो एरो दिख रहा है, ये आपका मैग्नीफायर है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जूम होगा। ठीक, तो ये जूम तो हो गया। आपको मिनिमाइज करना है, फिर से आप क्लिक करें, मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये मैटर नहीं कर रहा, मैटर ये कर रहा है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कैसा दिख रहा है। तो प्रिंट प्रीव्यू का मतलब बस इतना ही है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी पेजेस होंगे वो पेज कैसा दिख रहा है, उसका मार्जिन क्या है, रूलर क्या है, कितना सब उसका सेटिंग है, सब कुछ आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। तो देखिए फिलहाल के लिए ये हमारा हो गया, हम इस पेज पे हैं। अगर आपको नेक्स्ट पेज पे जाना तब क्या करेंगे, आप बस नीचे की तरफ स्क्रॉल करते रहिए अपने माउस के मिडिल बटन या फिर स्क्रॉल बटन से। अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज ऑटोमेटिकली आता रहेगा और आप हर एक पेज को आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आपके हिसाब से अगर सब कुछ मार्जिन, रूलर या फिर इसका जो पेज सेटअप है सब कुछ ठीक है, क्लियर है, तो आप ओके, कोई बात नहीं, आप क्लोज प्रिंट पे क्लिक कर देंगे और फिर जाके क्विक प्रिंट या फिर प्रिंट पे क्लिक करके अपने हिसाब से प्रिंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप प्रिंट प्रीव्यू में जाइए और अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है तो देखिए यहाँ पे दे रहा है मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है कि आप ये जो रूलर का एरिया सेट करते हैं, ठीक है, तो इस रूलर के एरिया के बाद जो ये अलग से जो हिस्सा बच रहा है पेज का, इस मार्जिन को कितना ज़्यादा या फिर कितना कम आप अपने पेज पे रखना चाहते हैं या फिर छोड़ना चाहते हैं, तो आप पेज सेटअप, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू पे जब क्लिक किए
तो प्रिंट प्रीव्यू में आप प्रीव्यू तो देखेंगे, लेकिन प्रीव्यू के साथ साथ आप पेज का सेटअप कर सकते हैं कि हाँ आपको ये चीज़ें कुछ चेंजेस करनी है अपने पेज के ऊपर प्रिंट करने से पहले। तो आप ये क्या करेंगे, पेज सेटअप के अंदर जाएंगे और मार्जिन अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसा देखिए अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। देखिए चेंजेस हुआ। तो जैसा आप मार्जिन लेंगे उसके हिसाब से आपका रूलर क्या होगा, आपका रूलर सेट होगा और उस रूलर के हिसाब से आपका जो पेज का एरिया होगा वो भी एडजस्ट होगा और उसके अकॉर्डिंग आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो भी चेंज होगा। ठीक है, तो आप मार्जिन से ये कर सकते हैं। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है पेज की दिशा। मतलब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो पेज होता है एमएस वर्ड के अंदर वो तो आपका पोर्ट्रेट मोड में ही होता है। पेज ओरिएंटेशन दो होते हैं एमएस वर्ड के अंदर, एक होता है पोर्ट्रेट मोड, दूसरा होता है लैंडस्केप मोड। पोर्ट्रेट का मतलब कि आपको ये जो पेज दिख रहा है ये आपका वर्टिकल, ठीक है, ऐसे दिख रहा है। और अगर हम लोग बात करें कि दूसरा ऑप्शन क्या है, तो आपका लैंडस्केप है। अगर आप लैंडस्केप ऑप्शन पे या फिर मोड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज होगा आपके मॉनिटर के स्क्रीन यानी कि टीवी के स्क्रीन में जैसा दिखाई देगा, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो अगर आप पोर्ट्रेट पे क्लिक या फिर ऑलरेडी पोर्ट्रेट पे बाय डिफ़ॉल्ट रहता है तो आपको ऐसा अभी फ़िलहाल दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बट अगर आप लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका पेज क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल वेब में चला गया। तो अगर आपको जैसी ज़रूरत हो उसके हिसाब से अपने पेज के ओरिएंटेशन को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर पेज सेटअप के अंदर नेक्स्ट हमारा आ रहा है साइज। साइज़ का मतलब देखिए आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि जब भी हम नॉर्मली अगर बात करें प्रिंट आउट का, ठीक है, तो कहीं की हम बात कर लें, कहीं की भी बात करें, तो जब भी नॉर्मली अगर कोई डॉक्यूमेंट को कोई प्रिंट करता है तो ज़्यादातर यूज़ करता है प्रिंट आउट के लिए A4 साइज़ के पेपर को। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है A4 साइज़ के पेपर का, क्योंकि ये नॉर्मली मिल भी जाता है और ये ज़्यादा यूजफुल भी होता है। ठीक है, एज ए पेपर साइज मार्जिन के हिसाब से। तो अगर आपके पास जो भी पेज हो, मान लीजिए कि आपके पास भाई A5 साइज का पेपर हो तो आप A5 सेलेक्ट करेंगे, 3 होगा तो A3 सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी आपके पास पेपर साइज का आपके पास पेपर होगा आप वो पेपर साइज सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद से अपना प्रिंट आउट करेंगे तो बिना कोई इशू, बिना कोई कट पीट या फिर बिना किसी नुकसान के ऑटोमेटिक ये प्रिंट हो जाएगा। अब नुकसान का मतलब क्या है हम ये बता देना चाहते हैं। तो मान लीजिए, ये देखिए, मान लीजिए कि आपके पास A5 साइज का पेपर है, ठीक है, तो आप A5 साइज पे सिलेक्ट करके अपना काम करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। बट अगर मान लीजिए कि आपके पास सपोज A5 का पेपर है, ठीक है, प्रिंट में पेपर लगा हुआ है बट आपने जो डॉक्यूमेंट पे काम किया हुआ है वो काम कर दिया A3 पे। तो आप यहाँ पे देखिए प्रीव्यू में देख सकते हैं कि इस A3 का जो साइज है कितना बड़ा दिख रहा है और यहाँ पे A5 पे कितना छोटा दिख रहा है। तो ये प्रॉब्लम ये होगी ना कि इस पेज के हिसाब से आपका जो कंटेंट है वो आपके पेज पे रहेगा और जब छपाई करेंगे तो उसके हिसाब से आपका छपाई भी होगा। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई हमारे पास जो पेज अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम पेज का सेटअप करेंगे या फिर पेज का साइज सेट करेंगे और तभी हम अपने डॉक्यूमेंट को उस पेज पे प्रिंट करेंगे। ठीक है, यहाँ से हो सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है जूम का। जूम का मतलब कि जैसे सपोज हम चाहते हैं कि भाई इस पेज को थोड़ा सा और हम बड़ा करके और जूम करके देखें, पढ़ें, समझें, तो आप क्या करेंगे, या तो आप यहाँ पे नीचे जो आपका स्टेटस एरिया है आप यहाँ पे जूम स्लाइडर का यूज करके अपने पेज को जूम करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। या फिर एक और ऑप्शन है ये जूम वाला ऑप्शन जो कि प्रिंट प्रीव्यू के अंदर ही दिया हुआ है। जूम पे आप क्लिक करेंगे और देखिए जैसे हम जूम पे क्लिक किए तो जूम का डायलॉग बॉक्स खुल गया और इसके अंदर देखिए 200, 100, 75 ये परसेंटेज दे रहा है जूम का साइज का। तो जितना आपके जूम का साइज रखना चाहिए आप अपने हिसाब से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उतना वो सेट होगा। अदरवाइज आप अपने हिसाब से मैनुअली रखना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपको रखना है 50%, आप 50% पे क्लिक कर देंगे और जैसे ओके करेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे वो पेज का जो भी जूम इन चाहे जो आउट होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए 50 पे दिख रहा है अभी फिलहाल। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए पेज बहुत बड़ा हो या फिर बहुत छोटा हो तो अगर आप चाहते हैं कि वो नॉर्मल 100% के साइज पे दिखाई दे तो आप केवल 100 पे क्लिक कर देंगे तो उसके हिसाब से आपका पेज ऐसे एडजस्ट 100 साइज पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 100 यहाँ पे दिखा रहा है स्टेटस में। और अगर मान लीजिए हम जूम पे गए, अगर 200 पे हमने क्लिक करके ऐसे सेव किया हुआ, देखिए 200 पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए देख सकते हैं 200% दिखा रहा है। हम चाहते हैं कि भाई ये नॉर्मली 100% के साइज पे आके हमारे स्क्रीन पे नॉर्मल दिखाई दे। तो आप क्या करेंगे, बस 100 पे एक बार क्लिक कर दीजिए, आपका वो जो पेज होगा ऑटोमेटिकली 100 पेज पे या फिर 100 के परसेंटेज पे सेट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि 1 पेज, 2 पेज, पेज भी। तो अगर आप एक टाइम पे अगर एक ही पेज देख पा रहे हैं फिर एक ही पेज देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी ये तो 1 पेज पे है ही। बट अगर आप चाहते हैं कि एक बार में 2 पेज हमको प्रीव्यू में दिखाई दे, ठीक है, तो आप 2 पेज पे क्लिक कर दीजिए। देखिए आप एक बार में 2 पेज देख सकते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे ये
पेज का ओरिएंटेशन चेंज किया था, लैंडस्केप किया था, हम इसे पोर्ट्रेट कर देते हैं, यह भी ठीक लग रहा है। ठीक है, तो अगर 2 पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको एक बार में 2 पेज का प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी करके अपना जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसे आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ये हो गया। तो उसके बाद पेज विड्थ दे रहा है। पेज विड्थ का मतलब कि अगर आपका पेज छोटा है तो आप उसे चाहते हैं कि मतलब अपने स्क्रीन के हिसाब से बड़ा करके देखें, समझे, पढ़ें, तो आप पेज विड्थ पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज क्या होगा, जूम हो जाएगा और आप अपने डॉक्यूमेंट पे जो भी काम करना चाहते हैं अपना काम करते रहिए। ठीक है, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका दे रहा है प्रीव्यू के अंदर शो रूलर, मैग्नीफायर, नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज, और फिर लास्ट ऑप्शन दे रहा है क्लोज प्रिंट प्रीव्यू का। तो समझ लेते हैं ये होता है क्या। ठीक है, तो देखिए शो रूलर का मतलब कि ये जो रूलर जो आपका पेज का मार्जिन जो सेट करता है, रूलर वाला जो हिस्सा है, अगर आप चाहते हैं, पहले छोटा कर थोड़ा सा, ये छोटा किए, देखिए ये जो रूलर दिख रहा है ना, चाहे आपका वर्टिकल वाला हो चाहे आपका ओरिजेंटल वाला है। ठीक है, अपने रूलर को अगर आप नहीं देखना चाहते अपने इस पेज के मार्जिन में या फिर अपने पेज पे, तो आप क्या करेंगे, शो रूलर को बस क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका रूलर का जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हाइड हो जाएगा, और आपको दोबारा उसको देखना तो आप क्या करेंगे, फिर से आपको शो रूलर पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। मैग्नीफायर, मैग्नीफायर का मतलब कि जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये जूम इन जूम आउट हो रहा है, तो अगर आप जूम इन और जूम आउट वाला ऑप्शन या फिर मैग्नीफायर ऑप्शन नहीं देखना चाहते तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आप देखिए आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा, यानी कि आपको जो जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन दिख रहा था, मैग्नीफायर का जो बटन दिख रहा था आपको, वो चीज़ आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे दे रहा है नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज। तो नेक्स्ट पेज का मतलब ये होगा कि अगर मान लीजिए कि देखिए ये हमारा जो पेज नंबर है कौन सा है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं स्टेटस बार में कि 109 वाले पेज में से कौन सा नंबर का पेज है, ये 29 नंबर का। तो अगर आपको 29 के बाद 30 पेज पे जाना तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। देखिए 29 पे थे हम लोग, क्या है 30 पेज यानी कि तीसरे पेज पे आ गए। आपको नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करते रहिए, मतलब जितनी बार आप नेक्स्ट करेंगे तो आप करंट पेज से अगले पेज पे जाते रहेंगे, नेक्स्ट पेज करते करते। अगर आपको प्रीवियस पेज पे आना है, प्रीवियस पेज का मतलब अभी फिलहाल दिखा रहा है 34, तो अगर आप 34 पेज पे आप जाना चाहते हैं पीछे वाले पेज पे, तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस पेज क्लिक करते रहिए, आप प्रीवियस पेज पे जाते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रीव्यू के अंदर सारा सेक्शन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देर आपको क्लोज प्रिंट प्रीव्यू का मतलब, अगर आप अपना सारा प्रीव्यू का जो भी सेटअप है, पेज का सेटअप अगर आप कर चुके हैं और आपको अपने पेज को क्लोज करना है, फिर अपने इस प्रिंट प्रीव्यू वाले ऑप्शन को क्लोज करना है, तो आप क्या करेंगे, बस आपको नॉर्मली क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर लेना और आपका ये प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपका नॉर्मल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खुला हुआ है। ठीक है, तो ऑफिस बटन के अंदर जो प्रिंट के अंदर जो प्रिंट था, क्विक प्रिंट था और प्रिंट प्रीव्यू था, आई होप, मुझे लगता है कि आप लोग को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आप लोग समझ चुके होंगे। तो फिलहाल के लिए इस ऑफिस बटन के अंदर इतना ही, बाकी चीज़ें हम लोग आगे कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थोड़ा सा है, बस आप लोगों का देख लेते हैं, थोड़ा समय लगेगा। देखिए क्लोज है, क्लोज का मतलब क्या है और एग्जिट का मतलब क्या है। एक चीज़ आपको बता दें कि अगर मान लीजिए कि हम इस पेज पे काम करें, हमको ये कम्प्लीटली क्लोज करना है, तो अगर हम क्लोज करेंगे तो हमारा ये पूरा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। बट हमको पूरा प्रोग्राम नहीं क्लोज करना, हमको केवल अगर इस पेज को इस पेज को केवल क्लोज करना, हम चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो खुला हुआ है ये डॉक्यूमेंट पेज क्लोज हो जाए, हमारा ये एमएस वर्ड का प्रोग्राम नहीं, हमारा ये जो डॉक्यूमेंट खुला है ये क्लोज हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे ऑफिस बटन पे, और अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं क्लोज पे, तो ये पूछ रहा है कि मतलब आपने जो भी इसमें चेंजेस किया हुआ है आप इसे सेव करना चाहते हैं कि नहीं, तो हम नो, जो हमारा पहले का जो भी फॉर्मेट सेटिंग था वो ऐसे रहना चाहिए, तो हम नो कर देंगे। तो ये देखिए जैसे हमने वहाँ पे अपना कमांड दिया तो उसके हिसाब से क्या हुआ, हमारा जो पेज खुला हुआ था, ठीक है, जो भी पेज खुला होगा डॉक्यूमेंट का वो क्लोज होगा यहाँ पे, और जैसे ही क्लोज हुआ तो हमारे सारे जितने भी ऑप्शंस थे टैब के अंदर वो सारे क्या हैं, अभी डीएक्टिव हो गए, क्योंकि कुछ अभी सिलेक्ट ही नहीं है। जब हमारा कोई पेज होगा उस पर हम कुछ काम करेंगे तब हमारे टैब के अंदर जितने भी टूल्स हैं वो एक्टिव होंगे और वर्क करेंगे। तो अगर आपको पेज क्लोज करना होगा तो आप क्लोज पे क्लिक करके अपने उस डॉक्यूमेंट पेज को क्लोज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको इस एमएस वर्ड के प्रोग्राम को क्लोज करना तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको क्लिक करना है क्लोज वाले बटन पे यहाँ पे, या फिर अदरवाइज आप जाएंगे ऑफिस बटन पे, और अगर आप एग्जिट वर्ड पे क्लिक करेंगे तो भी अपने इस विंडो प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से भी क्लोज करके दिखा दिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू। एंड आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।